हेलो, नमस्कार। सोनाक्षी आईवीएफ सेंटर की तरफ से जैसे हमने पहले बोला था कि हम लाने वाले हैं एक सीरीज़ जिसमें हम एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रीति मून मैम का, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं सोनाक्षी हॉस्पिटल में। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। या सो मैम, हम कुछ पीसीओएस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पीसीओएस अवेयरनेस मंथ चल रहा है। सो राइट। आपकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आप कुछ बोलना चाहेंगे पीसीओएस के रिगार्डिंग? सी पीसीओएस, आई थिंक अभी पीसीओएस इट इज़ एन एपिडेमिक नाउ बिकॉज ऑफ आर जो हमारा जो दिनचर्या या हमारा जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक। अभी अभी आप जो यंग गर्ल्स हैं दे आर वेरी मच अवेयर कि व्हाट इज़ पीसीओएस, एटलीस्ट दे नो द टर्म कि पीसीओएस। काफ़ी यंग गर्ल्स हमारे पास ओपीडी में आती हैं, दे विल से कि मैम मेरे बहुत फेस पे बहुत एक्ने हो रहे हैं, मेरी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है, पीरियड्स का टाइम चेंज हो रहा है, पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इसमें से कुछ भी एक सिम्टम किसी पेशेंट को आता है, दे विल कम डायरेक्टली टू अस एंड आस्क, मैम कहीं मेरे को पीसीओएस तो नहीं है? सो इट इज़ बिकमिंग दैट कॉमन नाउअडेज। ओके, नाइस मैम। बट जैसे हमारी फैमिली में मेल्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है पीसीओएस क्या होता है। दे जस्ट नो कि पीसीओएस एक बीमारी होती है और लड़कियों में होती है। लड़कियां एज यू सेड कि बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन और जैसे मेल्स को अगर आप मैसेज देना चाहो कि पीसीओएस एक कॉमन मैन की टर्म में क्या होता है, अगर हम उसे एक्सप्लेन करें तो? PCOS basically, as I said कि it's a lifestyle disorder I would say। अब वो जैसा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बेसिकली इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहे हैं। हमारा जेनेटिक्स है, हमारा फैमिली हिस्ट्री है, तो इन सब चीज़ों को मिला के अभी हमारा जो बॉडी का सिस्टम जो है हमारा आजकल जो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जो एक बेसिक चेंज आता है बॉडी के अंदर में जो गर्ल्स पीसीओएस से अफेक्टेड हैं। तो उसमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि इंसुलिन आपकी बॉडी में है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब इंसुलिन का काम होता है कि जो आपका ग्लूकोज है उसको सारा आपके सेल्स में अंदर लेके जाना, उसको मेटाबोलाइज करना, उसको यूटिलाइज करना। तो अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि जो मेल हार्मोन है, एंड्रोजन नाम का एक मेल हार्मोन होता है जो कि गर्ल्स में अदरवाइज भी रहता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में एंड्रोजन्स होते नहीं है, होते हैं, लेकिन उनका अमाउंट जो है वो कम रहता है। अब जो पीसीओएस से जो अफेक्टेड फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं, उनमें जो ये एंड्रोजन नाम का हार्मोन है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरीज होती हैं उसमें छोटे छोटे सिस्ट, सिस्ट इज एक्चुअली अ मिसनॉमर, वो सिस्ट नहीं है, वो एक्चुअली छोटे छोटे फॉलिकल्स हो जाते हैं जिनके अंदर इमेच्योर एग्स या अंडे रहते हैं। ओके मैम, नाइस। अभी जैसे अगर किसी को डायग्नोज कराना हो या सेल्फ डायग्नोसिस करना हो, जैसे किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं कि फेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है, एक्ने हो रहा है, तो कई बार हम उसको दूसरे तरीके से समझ जाते हैं कि हो सकता है हम पानी अच्छे से नहीं पी रहे या ऐसी चीजें हम समझ जाते हैं। लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कोई एक अगर फीमेल है उसको सिम्टम्स आ रहे हो, कैसे डिफरेंशिएट करें कि मेरे को पीसीओएस के लिए डायग्नोज कराना चाहिए? तो बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस के लिए अगर हम मेडिकली बात करें तो अगर आपको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रहा है या आपके पीरियड्स में कुछ चेंज आ रहा है, मतलब कि पीरियड्स आइदर आपके इरेगुलर इरेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि या तो आपके 21 दिन से कम पे आ रहे हैं या फिर आपके 35 डेज से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब सिर्फ उनको पीरियड्स मेडिसिन से ही आते हैं, तो आप ऐसा सस्पेक्ट कर सकते हैं। आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो आप ऐसा सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यस वी शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके। उसके साथ साथ मैम, जैसे आपने डायग्नोसिस का बोला, तो कौन से तरीके होते हैं जिससे डायग्नोज किया जा सकता है पीसीओएस, और मतलब कौन सा तरीका है जिससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं? बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया कि पीसीओएस हम लोग क्लिनिकली भी डायग्नोज कर सकते हैं। अभी उसमें जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, आपकी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, तो ये सिर्फ दो सिम्टम हमारे लिए बताने के लिए या सस्पेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर सपोज एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ नहीं है तो बेसिकली हम लोग एंड्रोजन्स के लेवल करा के देख सकते हैं।
और अगर हम ब्लड टेस्टिंग नहीं कराना चाहें तो हम अल्ट्रासाउंड पे भी उसका जो अल्ट्रासाउंड पे पिक्चर रहता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करा के देख सकते हैं। ओके मैम। सो अब लाइक किसी को डायग्नोज हो गया, उसने अपने सिम्टम्स देखे, उसने डायग्नोज करा लिया, उसको पता चल गया अब उसको पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो ऐसे बंदे के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट है जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? सी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेके क्या आ रहा है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज अगर हमारे पास यंग गर्ल्स आती हैं जिनका प्राइमरी कंसर्न है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, वो या तो फ्रीक्वेंट पीरियड आने से परेशान है या तो उनके पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, इस चीज़ को लेकर परेशान है। या तो कोई कपल है हमारे पास में जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन पीसीओएस में काफ़ी बार ओवुलेशन या जो एग जो है वो नहीं बनता है टाइम से। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास पेशेंट किस वजह से हम लोगों के पास में आ रहा है, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द पेशेंट कि पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसका रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो दैट कैन बी मैनेज्ड विद अ सिंपल वेट लॉस ऑफ 10 to 15%। इवन इफ अ पेशेंट लूजेस, अगर एक पर्सन अपना 5% वेट लॉस भी करता है देन इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। दैट्स नाइस। बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो लोग या तो खुद कर लेते हैं या घर पे होम रेमेडीज वगैरह लेते हैं, तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स या ऐसी कुछ चीजें जो कभी आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा हो कि लोग कर लेते हैं और उसकी वजह से उनकी पीसीओडी या पीसीओएस वर्स हो जाती है? जो वो नहीं करते हैं वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। सपोज लाइक मतलब हमारी जो अभी जो एक बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, राइट। सो जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, बच्चे भी पढ़ाई के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में सिर्फ बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। तो दैट इज़ वन गुड थिंग, मतलब कि जो लोग कर सकते हैं, सिर्फ अपना एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसे हटाना है। even if you are not able to manage 15%, even if you manage 5% only, it will be very effective. ओके। सो ऐसा कुछ होता है लाइक कुछ लोग सर्च करते हैं गूगल में, मोस्टली सर्च क्वेश्चंस में ये आता है कि पीसीओएस को सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, मतलब कोई ऐसी सर्जरी हो? See, surgeries is basically a bit controversial. लेप्टोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग इसमें करते हैं, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो ओवरीज हैं, क्योंकि ओवरीज का साइज जो है बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि छोटा छोटा करंट जो होता है वो पास करते हैं। पहले जो स्टडीज था उसमें ऐसा था कि जो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अभी अगर हम मॉडर्न एडवांसमेंट की बात करें तो अगर सपोज ड्रिलिंग हमको किसको करना है, नॉट फॉर योर मतलब जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन वाले जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए हम लोगों को ड्रिलिंग का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पेशेंट कंसीव करना चाह रहा है, जो कपल है जिसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन अगर हम बात करें कि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की, जिसके साथ में ओवुलेशन इंप्रूव हो सकता है, या हम बात करें कि मेडिसिन की, तो मेडिसिन के साथ में अगर हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स नाम के इंजेक्शन होते हैं जो हम ओवुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो मेडिकली स्पीकिंग दोनों के रिजल्ट सेम है। सो सर्जरी इज ऑलवेज अ सर्जरी, सर्जरी का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एंड रिजल्ट्स अगर इक्वल है आपका तो आई थिंक माई पर्सनल चॉइस इज लाइक to avoid the surgery and go for the medicines only. एक जो बेसिक क्वेश्चन, अगर किसी को पीसीओएस हो गया है या पीसीओडी हो गया है तो उनको एक बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, लाइक इज इट रिवर्सिबल? See, frankly speaking, it cannot be cured. If it is there, it will be there till menopause. मतलब जब तक किसी पेशेंट के आपके पीरियड्स खत्म भी हो रहे हैं तब तक भी वो आपका पीसीओएस रहेगा, ठीक है। वी कैन जस्ट कंट्रोल इट, वी कैन नॉट क्योर इट, दैट इज अ फैक्ट। ओके मैम। जैसे कुछ लोग बोलते हैं या ऑनलाइन जैसे चीजें जा रही होती हैं कि ट्रेंड्स चल रहे हैं कि वी कैन रिवर्स योर पीसीओएस, वी कैन क्योर योर पीसीओएस, हमारे पास ऐसा मंत्रा है, तो ऐसा कुछ आई गेस नहीं होता है? नो, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल सेशन एंड योर वैल्यूएबल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।